हेलो दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आज के वीडियो में हमने 130 प्रश्नों को शामिल किया है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारी वीडियो टाइम पर मिल सके और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। प्रश्न 1। रसायन विज्ञान में पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 2। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। प्रश्न 3। लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न 4। जो वस्तु स्थान घेरती हो और उसका कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। प्रश्न 5। पदार्थ की 5 अवस्था होती है। प्रश्न 6। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, वे परमाणु कहलाते हैं। प्रश्न 7। जिन पदार्थों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें ठोस कहते हैं। प्रश्न 8। जिन पदार्थों का आयतन निश्चित हो और आकार के अनिश्चित हो उन्हें द्रव कहते हैं। प्रश्न 9। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। प्रश्न 10। जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। प्रश्न 11। जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रश्न 12। आयोडीन, कपूर और नेफ्थलीन ये ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। प्रश्न 13। तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक पदार्थों विभाजित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 14। जो पदार्थ 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से बने हो उन्हें यौगिक कहते हैं। प्रश्न 15। मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। प्रश्न 16। क्षारीय घोल का pH मान 7 से अधिक होता है। प्रश्न 17। पेंसिल का सीसा बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। प्रश्न 18। बेंजीन की संरचना वलयाकार होती है। प्रश्न 19। रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन प्रणोदक कहलाता है। प्रश्न 20। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है। प्रश्न 21। विद्युत बल्ब क्राउन कांच का बना होता है। प्रश्न 22। सेविंग क्रीम, रेजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता। प्रश्न 23। कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है। प्रश्न 24। नायलॉन पोलोएमाइड है। प्रश्न 25। हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु आयोडीन का होता है। प्रश्न 26। अम्लों का स्वाद कड़वा होता है। प्रश्न 27। तत्वों की सबसे छोटा कण परमाणु होता है। प्रश्न 28। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। प्रश्न 29। तत्व तथा यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। प्रश्न 30। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। प्रश्न 31। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। प्रश्न 32। दूध में पायस कोलाइडी तत्व होता है। प्रश्न 33। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। प्रश्न 34। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। प्रश्न 35। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसीटोफिनोन है। प्रश्न 36। जब चिटियां चलती है तो फार्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है या छोड़ती है। प्रश्न 37। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। प्रश्न 38। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डॉल्टन ने 1801 ईस्वी में किया था। प्रश्न 39। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रश्न 40। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं। प्रश्न 41। समान परमाणु क्रमांक और भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। प्रश्न 42। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है।
प्रश्न 43। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। प्रश्न 44। जिन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। प्रश्न 45। जिन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उन्हें समइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। प्रश्न 46। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। प्रश्न 47। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न 48। रात के वक्त पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। प्रश्न 49। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण C.B. देसाई ने किया था। प्रश्न 50। आदर्श गैस समीकरण PV = nRT होता है। प्रश्न 51। अम्ल वर्षा मुख्यतया सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। प्रश्न 52। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। प्रश्न 53। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होता है। प्रश्न 54। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटे हुए अंग पर प्लास्टर चढ़ाने में होता है। प्रश्न 55। सूत एक प्राकृतिक वनस्पतिक रेशा है। प्रश्न 56। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु पारा है। प्रश्न 57। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। प्रश्न 58। ब्रोमीन द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। प्रश्न 59। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 तथा क्रांतिक कोण 24.4 होता है। प्रश्न 60। हीरा की रचना चतुष्फलकीय होता है। प्रश्न 61। ग्रेफाइट की रचना षष्ठफलकीय होती है। प्रश्न 62। नायलॉन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा था। प्रश्न 63। LPG में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन मिलाया जाता है। प्रश्न 64। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। प्रश्न 65। गैसों के विसन के नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने किया था। प्रश्न 66। A = मख वर्ग का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। प्रश्न 67। एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली प्रशीतक फ्रीऑन है। प्रश्न 68। अल्कोहल या पेय में इथाइल अल्कोहल होता है। प्रश्न 69। थर्मोकोल को कृत्रिम रबड़ कहा जाता है। प्रश्न 70। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न 71। इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण से बने बंधन को परमाणु बंधन कहते हैं। प्रश्न 72। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 73। जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है उसे वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। प्रश्न 74। जब 2 परमाणु अपनी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करते हैं तो उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। प्रश्न 75। H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। प्रश्न 76। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की यौगिकों में पाया जाता है। प्रश्न 77। जब 2 परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा बंधन कहते हैं। प्रश्न 78। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये आवोगाड्रो का नियम है। प्रश्न 78। बॉयल का नियम गैसों के आचरण से संबंधित है। प्रश्न 79। सामान्य ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। प्रश्न 80। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। प्रश्न 81। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों का आपस में मिलने जुलने के स्वभाव की प्रक्रिया गैसों का वितरण कहलाता है। प्रश्न 82। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। प्रश्न 83। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटिन होता है। प्रश्न 84।
यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। प्रश्न 85। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। प्रश्न 86। ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है। प्रश्न 87। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है। प्रश्न 88। अमलगम पारे का मिश्र धातु है। प्रश्न 89। चश्मे का लेंस क्रूक्स कांच का बना होता है। प्रश्न 90। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रश्न 91। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। प्रश्न 92। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। प्रश्न 93। लोहे में जंग लगने से फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है। प्रश्न 94। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। प्रश्न 95। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। प्रश्न 96। सबसे भारी धातु ओस्मियम OS है। प्रश्न 97। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न 98। गैलेना सीसा का अयस्क है। प्रश्न 99। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त षष्टम है। प्रश्न 100। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त प्रथम है। प्रश्न 101। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था। प्रश्न 102। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान है। प्रश्न 103। त्रिक नियम का प्रतिपादन डोब्रेन ने किया था। प्रश्न 104। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। प्रश्न 105। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। प्रश्न 106। एडाबमैन जर्मन वैज्ञानिक ने 1817 में त्रिक सिद्धांत दिया था। प्रश्न 107। न्यूलैंड्स अंग्रेज वैज्ञानिक ने 1866 परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया। प्रश्न 108। न्यूलैंड्स ने 56वें तत्व थोरियम पर अपने अष्टक नियम को समाप्त कर दिया। प्रश्न 109। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता था। प्रश्न 110। श्वसन एक मंद दहन क्रिया है। प्रश्न 111। दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। प्रश्न 112। पायरोलिग्नियस अम्ल लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होने वाला अवयव है। प्रश्न 113। सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। प्रश्न 114। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में U-238 रहता है। प्रश्न 115। सौर ऊर्जा हम तक अवरक्त प्रकाश द्वारा पहुंचती है। प्रश्न 116। पराबैंगनी किरणों का प्राकृतिक स्रोत सूर्य से प्राप्त विकिरण है। प्रश्न 117। नाभिकीय सम्लन अभिक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में परिणत होता है। प्रश्न 118। एंटीमनी एक उपधातु है। प्रश्न 119। लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट अयस्क से होता है। प्रश्न 120। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्रश्न 121। तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइट्स अयस्क से किया जाता है। प्रश्न 122। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। प्रश्न 123। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। प्रश्न 125। फॉस्फोरस का सबसे स्थायी अपर रूप लाल फॉस्फोरस है। प्रश्न 126। फॉस्फोरस का श्वेत अपर रूप अत्यधिक विषैला होता है। प्रश्न 127। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। प्रश्न 128। कागज सेलुलोज का शुद्ध रूप है। प्रश्न 129। वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है। प्रश्न 128। रक्त कोलाइड का उदाहरण है। प्रश्न 129। ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ को विलेपा बढ़ती है। प्रश्न 130। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है।